अगर आप स्वयं हार नहीं मानते हैं तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आपका एनाटॉमी और फिजियो के एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए, जब भी आप एनाटॉमी और फिजियो का एग्ज़ाम देते हो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों का एग्ज़ाम आपका मतलब अलग अलग शीट पे आपको अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, 75 नंबर का आपका ये एग्ज़ाम आएगा टोटल। और आपको दो शीट मिलेंगी, एक आपको एनाटॉमी के लिए मिलेगी और दूसरी आपको फिजियो के लिए मिलेगी। तो इस एग्ज़ाम में आपको टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास दो अलग अलग शीट होती हैं और बहुत लेंथी पेपर होता है आपका एनाटॉमी और फिजियो का, जिसके अंदर आपको डायग्राम वगैरह भी बनाने होते हैं। तो आपको टाइम देख के चलना होता है कि आपने कितने टाइम में कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो जब आप एनाटॉमी और फिजियो के लिए तैयारी करें तो सबसे पहले आपने कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लो और आप एनाटॉमी क्लियर कर लोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आपके एनाटॉमी और फिजियो के अंदर ही री आती है। वो इसी वजह से आती है क्योंकि वो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ जाते हैं और बॉडी सिस्टम को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। तो कोई भी शॉर्टकट आपने नहीं अपनाना है, आपने हर बॉडी सिस्टम को अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो। अगर आपको सिस्टम का पता होगा तो आप जो भी क्वेश्चन उस सिस्टम से आएगा, आप कुछ ना कुछ रिलेट करके उससे रिलेटेड आप चीज़ें लिख सकते हो। लेकिन अगर आप पढ़ोगे ही सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ लिखनी है। उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम के अंदर आपको क्या करना होता है, एनाटॉमी और फिजियो के एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपका सबसे बेस्ट जो तरीका है वो क्या है, आपको डायग्राम आने चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है उससे रिलेटेड आपको डायग्राम आना ही आना चाहिए। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम डायग्राम का यूज़ करते हो इस पेपर के अंदर तो आप बहुत अच्छे नंबर के साथ पास होगे। तो आपने क्या करना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहने हैं डायग्राम की। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसका आप साथ में डायग्राम भी प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट है आपका कि आपने हर टॉपिक को पढ़ना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और फ्लो चार्ट। ठीक है, आप जो भी टॉपिक स्टडी कर रहे हो उसको आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में पढ़ें, ना कि आप ये पैरों में लिखें। ठीक है, मोस्ट ऑफ चीज़ें आपने पॉइंट के अंदर ही लिखनी होती हैं। और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, फ्लो चार्ट प्लस डायग्राम, उसके साथ आपको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए। और जो आपके टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप याद कर लीजिएगा और बाकी आप फिर लिख सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेना कि इस चीज़ के अंदर ये चीज़ें ज़रूरी हैं और हमने बस हम अंदर का मटेरियल लिख सकते हैं अगर हमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का पता हो तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। एनाटॉमी और फिजियो की बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये पेपर होता है। और काफ़ी सारे बच्चे एनाटॉमी और फिजियो के अंदर ही री लेके आते हैं क्योंकि वो सिर्फ लिख आते हैं, डायग्राम नहीं बना के आते हैं क्वेश्चन में। अगर आपसे कोई क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ रखा है तो उसके अंदर आपको 2.5 नंबर डायग्राम के ही मिल जाएंगे, अगर आपको उसकी थ्योरी भी नहीं आती है। एनाटॉमी पोर्शन हो चाहे फिजियो पोर्शन हो, डायग्राम आप दोनों के अंदर ही बना के आइएगा अगर आपको पास होना है अच्छे नंबरों के साथ। सो थैंक यू गाइज़, ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपके लिए यूज़फुल रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।